सुदूर वनांचल क्षेत्र गरियाबंद में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति आई है। जिले के अंतिम छोर देवभोग जैसे ब्लॉक में सुपबेड़ा जैसे किडनी प्रभावित क्षेत्रों में भी जागरूकता के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसका श्रेय सक्रिय और समर्पित जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गार्गी यदू को जाता है, जो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में अपना हर समय दे रही हैं और सुधार भी कर रही हैं। वहीं गरियाबंद जिले के हर ब्लॉक में आयुष्मान सेंटर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सबकी व्यवस्थाओं में उन्होंने दुरुस्तीकरण किया है। साथ ही एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी होते हुए भी डॉक्टर गर्गी यदू पाल ने आपातकालीन केस भी सफलतापूर्वक हैंडल किए हैं। वहीं साधना न्यूज के संवाददाता ने गरियाबंद के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गार्गी यदुपाल से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। साधना न्यूज की खास प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी सीएमएचओ ऑफिसर हम मौजूद हैं जो वनांचल क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को एक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके आने से एक बेहतर रिजल्ट हेल्थ में दिखा है और लगातार क्षेत्र के लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते नजर आ रहे हैं। मिलवाने जा रहे हैं उस मेहमान से जिनका नाम है गार्गी यदू पाल जी, गरियाबंद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पोस्ट पे पोस्टेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू साधना न्यूज। मैं डॉक्टर गार्गी यदू, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी क्लास 1 हूँ मैं, बट एट प्रेजेंट आई एम सीएमएचओ गरियाबंद। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जानेंगे कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आपको क्या महसूस हुआ? गरियाबंद क्षेत्र में आप ड्यूटी कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कि नवाचार की आवश्यकता है इस क्षेत्र में और क्या क्या चेंजेस आप देखें? गरियाबंद में नवाचार की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों बहुत जागरूक हैं, डिमांड्स भी बहुत है, बट ये सारी चीजें कहाँ आके स्टक होती हैं कि दे डोंट फाइंड वे कि हम उसको सेटिस्फाइड कैसे करें। जैसे अब सुपबेड़ा है हमारे गरियाबंद में, जब मैं फर्स्ट डे आके चेयर में बैठी थी ना, इतने सारे कॉल्स, वहां पे कुछ मिसहैपन हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी। फर्स्ट डे था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना है। मैं थर्ड डे सुपबेड़ा गई। जब मैं वहां गई तो मुझे लगा कि नहीं, जितना हैवॉक है उतना हैवॉक नहीं है, हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। आज 1.5 साल हो गए हैं टच डायमंड्स, अभी तक ज्यादा कोई तकलीफ वहां पे फिर आई नहीं। जब हमने उसका मैनेजमेंट किया, हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बुला के वहां पे डायलिसिस यूनिट चालू किया, दवाइयों का एक हमने सपोर्टिव सुपबेड़ा विजन करके दिया है। तो गाड़ी, ड्राइवर्स, माननीय मंत्री जी ने झंडी दिखा के उसको स्टार्ट किया। तो अब वहां पे सब चीजें इसीलिए थोड़ी सेटल्ड है। वहाँ प्रॉब्लम क्या रहा है? जैसे कि सुपबेड़ा का जो नाम है वो आज इतिहास के पन्नों पे दर्ज है इस चीजों में, तो हम साधना न्यूज के दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि सुपबेड़ा में एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या रहा है। नहीं, वहां जो मुझे अभी तक जो समझ में आया है, जो WCD वालों के साथ भी जो मेरी मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारे काफी सारे केसेस लगे हुए थे कोर्ट में, तो थोड़ा हमने एनालिसिस किया था कि क्या प्रॉब्लम है। तो जो हमें समझ में आया है कि ना वहाँ पे हार्ड मेटल्स बहुत हैं। जब पानी गिरता है तो उनका लेवल बढ़ जाता है पानी का, तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, बट जब पानी नहीं रहता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। तो मेन प्रॉब्लम है, देयर इज एन हार्ड मेटल, इट वुड बी फ्लोरीन, वी सजेस्टेड। जिस हिसाब से गरियाबंद जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज फॉरेस्ट एरिया है, तो इस एरिया में चुनौतियां किस प्रकार से रहता है और आप लोगों को प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम होती है? और डॉक्टरों एक्चुअली क्या है, हमारा एक ब्लॉक है मैनपुर ब्लॉक, वो हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है। और वहां पे क्या है, हम थोड़े अंडरस्टाफ्ड हैं। जो हमारा पूरा रानी प्रतेड़ा एरिया ना, दे डोंट इवन हैव रोड्स। तो जैसे पानी गिरेगा तो वो सब पहुंच विहीन क्षेत्र में चला जाता है। अब पानी गिरा तो जैसे अब शहरी एरिया है, वहां पे हमें पता है कि ब्लीचिंग डालना है, क्लोरीन की टैबलेट्स डालनी है। गांव में मैं खुद जाती हूँ, जैसे मैं कुल्हाड़ी घाट चली जाऊंगी, जैसे भालू डिग्गी है वो ऊपर है, तो आप उड़ीसा के तरफ से जाते हैं, तो हमें खुद को नहीं पता कि वहां पे पानी, जैसे आप बहती हुई नदी में आप कितना क्लोरीन डालोगे, तो वो सारी चीजें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। मैम, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की केंद्र गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम चल रही है,
महिलाओं के लिए अलग और स्वास्थ्य के लिए अलग। तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या स्कीमें कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से चल रही है और लोग जो है पीपल्स जो है किस किस प्रकार की स्कीमों का भरपूर जो लाभ ले रहे हैं। जब मैं गरियाबंद में आई थी पहली बार ना, फर्स्ट टाइम पहले 3 महीने में मैंने सुपे बेड़ा सेट किया। मैंने एक ना डेडिकेटेड डायलिसिस यूनिट भी डाला है। कहाँ? गरियाबंद में, लाइवलीहुड कॉलेज में डेडिकेटेड है, सेंट्रलाइज्ड एसी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो गवर्नमेंट का है, इट्स लुक्स लाइक प्राइवेट। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे दिखी ना, यहाँ सोनोग्राफी नहीं हो रही थी। मैंने जितनी सीएससीज हैं सब में एमओयू करा के, इवन आजकल हमारे मैनपुर और अमली पदर में भी सोनोग्राफी हो रही है। हमने सारे एमओयूज करा करा के सोनोग्राफी स्टार्ट करी। अब इन अ मीनवाइल टाइम हमारी जो हेल्थ सेक्रेटरी मैम, हेल्थ डायरेक्टर मैम है, वो भी फीमेल हैं। तो एवरीवन नोज व्हाट्स एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। बीइंग मी एज एन गायनेकोलॉजिस्ट, हम सब ने ना, एक होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसको हमें कम करना है। हमारी छत्तीसगढ़ का मोर और लेस थोड़ा ठीक ज्यादा है। तो अब हमने उसमें इनिशिएटिव्स लिया है। तो जितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे मुझे मुंह जबानी याद है कि मेरे यहाँ 241 हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हम उनकी लाइन लिस्टिंग कर दें। तो हमने ना मैंने उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जो माइल्ड केसेस है वो तो रूटीनली मैनेज हो जा रहे हैं। जो मॉडरेट केसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एमओज देखेंगे, और जो सीवियर केसेस है वो तुम पहले से निकालो, हम स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के उसकी जांच कराएंगे। मैम, जिस हिसाब से आप WHO के मेंबर भी हैं और लगातार उसमें काम किए हैं पर उसमें ट्यूबरक्लोसिस पे थे। जी हाँ, हम जानना चाहेंगे कि कोरोना का जो फिर से वेरिएंट वापस आ रहा है और लगातार, जैसे कि CGMSC ने ये दावा किया है कि 6 पेशेंट अभी वर्तमान में रायपुर में देखा गया है। गरियाबंद में हॉस्पिटल के एरिया में और जितने भी एरियाज आते हैं, क्या क्या सजेस्ट है आपके कि कोरोना को लेकर के पहले जाए? एक गाइडलाइन निकली हुई है डायरेक्टरेट हेल्थ से फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि अगर कोई जो भी केसेस मिलता है, फीवर सबसाइड नहीं हो रहा आफ्टर एंटीबायोटिक ऑल्सो, तो हम उनका कोविड जांच कराएंगे। कोविड जांच के सारा सामान है हमारे पास, और उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो वील रिफर टू हाई सेंटर, जो स्वैब टेस्ट है, तो वो मैनेजेबल है। बट कोविड का बीन वी इम्यूनाइज्ड विथ कोविड, यानी लाइक हमने सबने वैक्सीन लिया, तो वो उतना डेडली नहीं है, बट छोटे मोटे रेंज में तो आते ही रहेगा। प्रिकॉशन की काफी उसमें नेसेसरी यूज हो, तो क्या क्या चीजें उसमें करनी चाहिए और किस प्रकार से वर्तमान में अपने को इन सारी चीजों में बचना है? प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और प्रिकॉशंस वही है कोविड के, कि आपको हैंड सैनिटाइज करना है, आपको मास्क पहनना है, आपको ज्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा नीड ना हो तो आप हॉस्पिटल में भी ना जाएं, क्योंकि नेजोक्रोमियल इन्फेक्शंस भी होते हैं। बस वही है। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉकेज हैं, ब्लॉक काफी डिस्टेंस है और डिस्टेंस होने के कारण काफी प्रॉब्लम होता है, खासकर तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में ये सारी चीजों को देखा जाता है। क्योंकि जिस हिसाब से देखें, रोड अच्छे नहीं है, बारिश का समय चल रहा है, तो किस प्रकार से ये चुनौतियां आप लोगों के लिए रहता है? क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें और देवभोग एरिया की बात करें या इधर छुरा की बात करें, तो काफी लंबे लंबे जो इस समय, तो किस प्रकार से अपन इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं? वैसे ही हम सब अंडरस्टाफ्ड रहते हैं, तो हम ये मेंटल, जब मेरा फर्स्ट टाइम था, जब आई एम फेसिंग दिस मलेरिया डायरिया वाला एपिसोड, तब मैं थोड़ा पैनिक हुई थी। अब तो मेरे ना, जैसे ही गर्मी खत्म हुई थी तब से आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड मेरा स्टाफ भी प्रिपेयर्ड था कि हमने पहले ही ब्लीचिंग सप्लाई कर रखी थी, हमने पहले ही जो दवाइयां हैं वो सप्लाई कर रखी हुई थी, जो नहीं थी वो हमने CGMSC से मंगाई, नहीं थी तो हमने खरीद रखी हुई थी। तो अभी इतना चेकोस इसीलिए नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी तक तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होने लगती, मलेरिया की चीजें भी खराब होने लगती, बट अभी सब कंट्रोल्ड है। लास्ट क्वेश्चन है मैम आपसे कि गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट को हेल्थ की दृष्टिकोण से आप किस पोजीशन पे और लेके जाना चाह रहे हैं और क्या क्या प्रोसेस अभी चल रहा है? ऐसे तो बहुत ज्यादा लाइन लिस्टिंग्स हैं जो हम करना चाह रहे हैं गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में, बट अभी जो सबसे पहला है ना, कि हम ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे 2-4 इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो जाएं, जिसमें हो, जरूरी नहीं है डॉक्टर्स नहीं है, हम MOU करवा के या पर डे के बेसिस पे भी डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, तो जो पेशेंट है उनको वो केयर वही मिल जाए। समझ रहे हैं ना, उन्हें रीलोकेट ना होना पड़े कि मेरा पेशेंट
रायपुर जा रहा है या मेरा पेशेंट बिलासपुर जा रहा है फॉर ट्रीटमेंट, एटलीस्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना, ओपीडी बेस्ड केयर होती है, वो उसको प्राइमरी मिल जाए। यूजुअली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ना डायग्नोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट, तो एटलीस्ट वी शुड टेक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डायग्नोसिस, ये मेरा मानना है। दैट इज बिग प्रॉब्लम मैम कि गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट हो या एनी कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, ऑल अपन प्रदेश की बात करते हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की काफी प्रॉब्लम है। सीजीएमएससी को क्या इस पर ध्यान देना चाहिए? और आप लोग तो लिखते ही रहते हैं, रिटर्न कंप्लेन आप लोग का रहता ही है, लेकिन डॉक्टरों की काफी कमी है एरियाज में, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? नहीं, अभी मैं कल ही न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें लिखा था 1.18 लाख की एमबीबीएस सीट है, 75,000 ही एमडी की सीट्स हैं, और ये जो बच्चे पास होके भी निकलते हैं ना, दे आर एलोकेटेड इन टर्शरी केयर यूनिट्स, क्योंकि बट ऑब्वियस है मैं पेशेंट रेफर करूंगी, बट मैं पेशेंट तो मेडिकल कॉलेज ही रेफर करूंगी ना, तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन या सबसे ज्यादा मेजर रिस्क की सर्जरीज मेडिकल कॉलेज ही करता है, तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स की वो फील्ड में आए और वर्क करें। थैंक यू वेरी मच मैम। हम अभी बात कर रहे थे गार्गी मैम से, जो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं हेल्थ को लेकर के, और जिस हिसाब से आज वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस है हेल्थ को लेकर के, इसके लिए मैम को बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। लगातार बने रहिए बैक टू बैक साधना न्यूज के साथ। कैमरामैन महेश के साथ रूपेश साहू, स्पेशल रिपोर्टर विलेज।